नमस्ते, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ग्वालियर में 27 अप्रैल 2026 को एकादशी के पवित्र दिन गौ सम्मान अभियान के तहत गौ माता चौक रामराजा मंदिर से तहसील टप्पा मुरार तक एक भव्य यात्रा निकाली गई। यात्रा में मुरार क्षेत्र के मठ मंदिरों गौशालाओं के संत महंत सैकड़ों महिलाएं और पुरुष वर्ग सम्मिलित हुए। गौ माता राष्ट्र माता बने इस अभियान हेतु 5000 से ज्यादा जनमानस के हस्ताक्षर पत्र के साथ 4 प्रतियों राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम मुरार तहसीलदार सुरेश यादव को सौंपा गया। यात्रा में आकर्षक स्वरूप में गौमाता खुद चल रही थी। प्रमुख रूप से आदर्श गौशाला लाल टिपारा से स्वामी ऋषभ देवानंद जी महाराज, रतवाई ग्राम पंचायत गौशाला से सोनू बाबा, राम राजा सरकार के महंत, मुंबई से आए अभिनेत्री गौरी, गोसेवक कुंज बिहारी शर्मा, किशन नरवरिया, विष्णु शर्मा, सत्येंद्र यादव, विवेक दीक्षित, सुनील पाल, शिव कुमार शर्मा, योगेश तोमर, निखिल राजपूत आदि उपस्थित थे। इसको लेकर गौशाला के स्वामी ऋषभ देवानंद महाराज ने क्या कुछ कहा, देखते हैं ग्वालियर से विशेष खबर राजकुमार के साथ। गौ सम्मान आह्वान अभियान आपके द्वारा ग्वालियर में आयोजन किया जा रहा है, क्या मुख्य उद्देश्य है इसका? यह गौ माता सम्मान का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, यह राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। पूरे भारतवर्ष में सभी तहसीलों में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण का कार्य हुआ है, ठीक उसी प्रकार से वह राममय भाव, भक्ति गौ माता के प्रति भी उतनी ही हो। गौ माता कूड़े के ढेर पे जो दिखाई देती है कूड़ा खाते हुए, वह हम कहते हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। फिर गौ माता कूड़े के ढेर पे दिखाई देती हैं, कसाईयों के हाथ बिक जाती हैं, तो वह कार्य उचित नहीं है। तो आम जनमानस का कर्तव्य क्या है, यह भी बताने का दायित्व है। और शासन को इस बात को श्रेय लेना चाहिए कि हमने राम मंदिर बनवाया है, तो हम गौ माता को भी राष्ट्र माता घोषित करवाएंगे, तो यह श्रेय उनको भी मिले। इसी के लिए हर तहसील में माननीय प्रधानमंत्री के निमित्त, राष्ट्रपति के निमित्त, मुख्यमंत्री के निमित्त, राज्यपाल के निमित्त यह प्रार्थना पत्र आज संतों के माध्यम से दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में यह जो आंदोलन चलाया जा रहा है, वह किसी बिना बैनर के है। गौ माता राष्ट्र माता के लिए बस उसका एक ही लक्ष्य है कि गौ माता को सम्मान मिले, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, यही एक लक्ष्य है। भारत में लगभग 50 लाख गायें सड़कों पर घूम रही हैं, तो आप काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं और सनातन परंपरा में गाय का बहुत महत्व है। तो आप सोचते हैं कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत रंग लाएगी और सरकार के कान पर जू रहेगा और ये व्यवस्थाएं सही हो पाएंगी गाय के लिए? कोई भी कार्य है वह जन जागरण के अभाव में शासन उसको नकारती है। जब जनता जागृत होती है तो शासन के लोग उनके पीछे चलते हैं। तो अगर इस प्रकार का जब भाव जगेगा, जब लाडली बहना हो सकती है, तो गौ माता भी राष्ट्र माता हो सकती है, क्योंकि यह भी जनता की आवाज़ थी और यह भी जनता की आवाज़ है। मगर संत इसको आशीष देने का कार्य कर रहे हैं, संत जन जागरण करने का कार्य कर रहे हैं। संत वह मजीरा बजा रहे हैं, जिस मजीरा बजने से वह हमारे अंदर सात्विकता आए और गौ माता राष्ट्र माता का स्वर बुलंद हो। महाराज, सनातन में ये देखा गया कि त्रेता युग से ही गाय को सम्मान दिया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब सम्मान में कमी आई। इसका मुख्य कारण आप क्या कहेंगे? व्यक्ति गांव में रहता था, मेरा ग्राम मेरा राम। आज कितने प्रतिशत लोग ग्राम में रह रहे हैं, अर्थात वह गांव छोड़ के आज शहर में आ गए हैं। उनके हिस्से की गाय कहाँ गई? उनके हिस्से की गाय सड़कों पे आई हैं। अर्थात गौ हत्या का दोष जो है, जो अपनी गायों को निष्कासित किए हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उन पे भी दोषारोपण है। आप मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आदर्श गौशाला ग्वालियर में कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सोचते हैं कि और भी मध्य प्रदेश में गौशालाएं होनी चाहिए जिससे गायों की स्थिति बदतर ना रहे? संतों के स्थान पे गुरुकुल चला करता था, संतों के स्थान पे गौशालाएं चली करती थी। आज मूल में वह संस्कारों के अभाव, संस्कारों में कहीं ना कहीं गिरावट आया है।
तो जब संस्कार या संस्कृति में कहीं ना कहीं वह ह्रास होता है तो इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। तो भारतीय संस्कृति के प्रति वह गौरव जागृत हो, उसी गौरव को दिलाने के लिए, उसी भाव को स्थापित करने के लिए यह गौ माता का राष्ट्र माता बनाने का यह अभियान चलाया जा रहा है।